हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट इंग्लिश लव। सो गाइज, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हाउ आर यू ऑल गाइज, होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज के न्यूज़पेपर की रीडिंग की जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं उसकी हेडलाइन है गाइज, पीएम फ्लैग्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट आरआरटीएस ट्रेन फ्रॉम यूपी। सो गाइज, पीएम प्राइम मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ होता है गाइज हरी झंडी दिखाना, इंडियाज फर्स्ट भारत की पहली आरआरटीएस ट्रेन गाइज क्या होती है? ये गाइज होती है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन फ्रॉम यूपी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग्स ऑफ झंडी दिखाई भारत की पहली इंडियाज फर्स्ट आरआरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। गाइज, ये एक लोकल ट्रेन है जो दिल्ली एनसीआर के एरिया को कवर करती है। तो इसी तरह के प्रोग्राम दिल्ली में लॉन्च किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड ये दिस इज़ वन ऑफ द प्रोग्राम, उसमें से एक ये प्रोग्राम है। तो आरआरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन है गाइज, ये लोकल ट्रेन है फ्रॉम यूपी, ठीक है, यूपी से। तो नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर आरआरटीएस जो लोकल ट्रेन है उसको रवाना किया गाइज। चलिए गाइज, से सिमिलर सर्विसेज विल बी इन हरियाणा राजस्थान सून। और साथ ही उन्होंने ऐसा कहा या ऐसा कहते हैं सिमिलर, सेम इसी तरह की, सिमिलर मतलब इसी तरह की सर्विसेज, इसी तरह की सेवाएं विल बी इन हरियाणा, हरियाणा में भी शुरू की जाएंगी, राजस्थान में भी शुरू की जाएंगी सून, जल्दी ही, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी ये, होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे की न्यूज़ को हम अच्छे से रीड करते हैं। साहिबाबाद उत्तर प्रदेश, Prime Minister Narendra Modi on Friday flagged off the first Namo Bharat train on a 17-kilometer stretch of the Delhi-Meerut Regional Rapid Transit System and declared that similar services will soon link several cities in Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑन फ्राइडे शुक्रवार को फ्लैग्ड ऑफ हरी झंडी दिखाई द फर्स्ट नमो भारत ट्रेन, फर्स्ट पहली नमो भारत ट्रेन। उन्होंने जो भारत की पहली नमो भारत ट्रेन है उसे, नमो भारत रेल है जो उसे हरी झंडी दिखाई ऑन ए 17 किलोमीटर स्ट्रेच, जो कि गाइज 17 किलोमीटर के एक खंड पर, यह 17 किलोमीटर के एक ट्रैक पर चलेगी गाइज, ठीक है, ऑफ द दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। किसके? दिल्ली और मेरठ के बीच में जो एक रैपिड रीजनल क्षेत्रीय, रैपिड होता है तेज़ गति से चलने वाला, ट्रांजिट सिस्टम है ना। तो यानी कि जो 17 किलोमीटर के एक खंड में या 17 किलोमीटर के एक ट्रैक में जो कि दिल्ली से लेके मेरठ तक जाता है, उस पर यह ट्रेन चलेगी। एंड डिक्लेयर्ड, और ऐसी घोषणा की उन्होंने डिक्लेयर्ड और ये घोषणा की दैट की सिमिलर, इसी तरह की सर्विसेज सेवाएं विल सून, जल्दी ही लिंक करेंगी, जोड़ेंगी सेवरल सिटीज़, बहुत सारे शहरों को, इन उत्तर प्रदेश, यूपी के, हरियाणा एंड राजस्थान के। यानी कि इस ट्रेन को उन्होंने नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो कि 17 किलोमीटर के एक स्ट्रेच में, 17 किलोमीटर के एक कॉरिडोर में चलेगी गाइस, ठीक है, 17 किलोमीटर के एक ट्रैक पर चलेगी, जो कि दिल्ली मेरठ का रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहा जाता है। एंड डिक्लेयर्ड, और ये घोषणा की कि सिमिलर, इस तरह की सर्विसेज, इस तरह की सेवाएं जल्दी ही जोड़ी जाएंगी किस और दूसरे शहरों में, कौन से? उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के और राजस्थान के। गैस होप आप समझ गए होंगे। एड्रेसिंग ए फंक्शन हेयर, मोदी said that the full 82 kilometer stretch of Delhi Ghaziabad Meerut RRTS will be completed within the next 1.5 years and expressed confidence that he will be present to inaugurate it. एड्रेसिंग ए फंक्शन, एक सभा को संबोधित करते हुए, एड्रेसिंग संबोधित करते हुए, फंक्शन एक सभा को, हेयर यहाँ पर, मोदी सेड, मोदी जी ने कहा, दैट की द फुल, जो पूरा 82 किलोमीटर स्ट्रेच, यानी कि जो 82 किलोमीटर का एक लंबा भूखंड है या खंड है या एक ट्रैक है, ऑफ दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ आरआरटीएस, जो कि जोड़ेगा दिल्ली को, गाज़ियाबाद को और मेरठ को, आरआरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम विल बी कंप्लीटेड, पूरा कर लिया जाएगा, विद इन द नेक्स्ट 1.5 ईयर, यानी कि जो विद इन के बीच में, नेक्स्ट अगले 1.5 ईयर, 1 या 1.5 साल में पूरा कर लिया जाएगा।
एंड एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस, और ये एक्सप्रेस होता है व्यक्त करना, और ये भरोसा व्यक्त किया या भरोसा जताया दैट ही विल बी प्रेजेंट टू इनएगुरेट दिस इट, और ये भरोसा जताया कि ही विल बी प्रेजेंट, वो प्रस्तुत रहेंगे या शामिल रहेंगे टू इनएगुरेट इट, इसे इसका उद्घाटन करने में, जो कि 82 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, ये खंड है, ये ट्रैक शुरू किया जाएगा, जो कि दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ RRTS के नाम से जाना जाएगा। तो उसको जल्दी ही 1 या 1.5 साल में पूरा कर लिया जाएगा। और ये भी भरोसा जताया उन्होंने, एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस, उन्होंने ये भरोसा जताया कि वो प्रेजेंट रहेंगे, वो प्रस्तुत रहेंगे इसके उद्घाटन में, इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह में, और इसे ही फ्लैग ऑफ करेंगे वो, ठीक है, इसकी में प्रस्तुत रहेंगे, ये भरोसा उन्होंने जताया गाइस, ठीक है। होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है गाइस, 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, आई लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ रीजनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा कि 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, आई लेड द फाउंडेशन स्टोन, आई लेड होता है रखा, फाउंडेशन स्टोन नींव पत्थर, 4 साल पहले मैंने नींव पत्थर रखा, किसका, ऑफ द दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ रीजनल कॉरिडोर, जो कि दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ रीजनल होता है, क्षेत्रीय कॉरिडोर होता है, गलियारे का प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट का, ठीक है। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले मैंने दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ जो क्षेत्रीय कॉरिडोर है उस प्रोजेक्ट का मैंने नींव पत्थर रखा था। टुडे, आज, द सर्विसेज ऑफ नमो भारत ट्रेन हैव स्टार्टेड ऑन द स्ट्रेच फ्रॉम साहिबाबाद टू डुहाई डिपो। और आगे उन्होंने कहा कि टुडे, आज, द सर्विसेज जो सेवा है ऑफ नमो भारत ट्रेन, जो नमो भारत ट्रेन की जो सेवा हैव स्टार्टेड शुरू कर दी गई है, ऑन द स्ट्रेच, ऑन द स्ट्रेच होता है इस भूखंड पर या इस खंड पर या इस ट्रैक पर, जो कि फ्रॉम से शुरू होता है साहिबाबाद टू दुहाई, जो साहिबाबाद से दुहाई तक, दुहाई डिपो तक जाता है गाइस, ठीक है। तो आज मैंने इसका भी क्या बोलते हैं गाइस, इसको शुरू कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है, आई हैड सेड अर्लियर टू, मैंने ये पहले भी कहा था, आई हैड अर्लियर सेड टू, मैंने ये पहले भी कहा था, दैट आई से, और आज भी कहता हूँ, इट टुडे, आई से इट टुडे, और आज भी कहता हूँ, एज, जैसा कि, एज वेल एज दैट वी इनॉग्रेट द प्रोजेक्ट विच वी स्टार्ट। उन्होंने कहा कि मैंने ये पहले भी कहा था, और आई से इट टुडे, और आज भी कहता हूँ कि वेल दैट वी इनॉग्रेट द प्रोजेक्ट विच वी स्टार्ट, हम उस जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं उसका हम उद्घाटन भी करते हैं। तो गाइस उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि हम जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं, जिस प्रोजेक्ट को शुरू कर देते हैं, तो उसे एक दिन पूरा करके उसका उद्घाटन भी करते हैं। इनॉग्रेट होता है उसका उद्घाटन करना गाइस, ठीक है। और स्टार्ट होता है शुरुआत करना किस चीज़ की, द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा। आई विल बी हेयर एट योर सर्विसेज व्हेन दिस दिल्ली मेरठ स्ट्रेच इज completed after a year or a year and a half, मोदी said। उन्होंने कहा कि आई विल बी हेयर, मैं यहाँ पर प्रस्तुत रहूँगा, एट योर सर्विसेज, आपकी सेवा में, मैं प्रस्तुत रहूँगा आपकी सेवा में, व्हेन दिस दिल्ली, जब, दिस दिल्ली मेरठ स्ट्रेच, जब दिल्ली मेरठ स्ट्रेच तक खंड या ट्रैक इज कम्प्लीटेड, जब पूरा कर लिया जाएगा, आफ्टर ए ईयर, 1 साल के बाद, और ए ईयर एंड हाफ या 1.5 साल के बाद, मोदी सेड, मोदी जी ने ऐसा कहा, ठीक है। यानी कि जो 82 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है वो गाइस 1 या 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी सेवा में एक बार फिर से प्रस्तुत रहूँगा, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए, जब ये 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। द PM आल्सो लॉन्च्ड वर्चुअली 2 स्ट्रेचेस ऑफ द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ द बेंगलुरु मेट्रो। PM प्राइम मिनिस्टर आल्सो लॉन्च्ड, उन्होंने उद्घाटन किया वर्चुअली होता है गाइस ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी कि हम जब ऑनलाइन प्रस्तुत रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, कि हम होते कहीं हैं और प्रोजेक्ट कहीं पे होता है, तो उसको हम वर्चुअली ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो उसका उद्घाटन करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो उसे बोला जाता है वर्चुअली। तो प्राइम मिनिस्टर आल्सो लॉन्च्ड, उन्होंने शुरुआत की या लॉन्च किया वर्चुअली होता है ऑनलाइन रूप से 2 स्ट्रेचेज, 2 खंडों का या 2 ट्रैक्स का, ऑफ द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इस
पूर्व पश्चिम गलियारे का ऑफ द बेंगलुरु मेट्रो। बेंगलुरु में जो मेट्रो गैस थी तो उसका उन्होंने ऑनलाइन उद्घाटन किया, क्योंकि वो तो दिल्ली में थे गैस, दिल्ली में थे या यूपी में नोएडा में यहाँ पे थे गैस। तो उन्होंने जो एक बेंगलुरु में एक मेट्रो रेल का उद्घाटन किया, तो वो कैसे किया उन्होंने, वर्चुअली किया गैस, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। तो ये भी उन्होंने किया। द फंक्शन वॉज अटेंडेड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल। यानी कि ये सभा थी, ये फंक्शन वाज अटेंडेड, ये अटेंड किया गया गाइस, ठीक है, किनके द्वारा, बाय उत्तर प्रदेश गवर्नर, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी एंड पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यानी कि जो सभा थी जिसमें मोदी जी ने इन कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया या उद्घाटन किया, तो ये जो गवर्नर थी उनके द्वारा अटेंड किया गया, सीएम जो योगी जी थे उनके द्वारा अटेंड किया गया, और सेंट्रल मिनिस्टर हरदीप पुरी जी द्वारा अटेंड किया गया, और पार्लियामेंटेरियन सांसद के द्वारा, कहाँ से, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ सांसद थे उनके द्वारा भी ये सभा को अटेंड किया गया, ठीक है। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया एंड हिज डेप्टी डी.के. शिव कुमार ज्वाइन द फंक्शन वर्चुअली। तो गाइज उन्होंने जो बेंगलुरु रेलवे प्रोजेक्ट था, मेट्रो प्रोजेक्ट है, उनका वर्चुअली उद्घाटन किया, तो वो अटेंड की गई। कर्नाटका के जो सीएम थे, मुख्यमंत्री थे सिद्धारमैया एंड हिज डिप्टी, और उसके डिप्टी सीएम जो थे उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार। ज्वाइंट होता है इसे ज्वाइन करना, ठीक है, इसको ज्वाइन किया उन्होंने, मौजूद रहे, ठीक है। द फंक्शन, इस सभा को वर्चुअली होता है ऑनलाइन माध्यम से गाइस, ठीक है। वो वहाँ थे कर्नाटक में और ये दिल्ली से इनॉग्रेशन किया जा रहा था, तो उन्होंने वहाँ से वर्चुअल रूप से वो प्रेजेंट रहे। होप आप अच्छे से समझ गए गाइस। दिस इज ए हिस्टोरिक मोमेंट एज इंडियाज फर्स्ट रैपिड रेल सर्विसेज नमो भारत ट्रेन हैज़ बीन फ्लैग्ड ऑफ, मोदी सेड। दिस इज ए हिस्टोरिक मोमेंट, यह एक ऐतिहासिक पल है, एज जैसा इंडियाज़ फर्स्ट, भारत की पहली रैपिड रेल सर्विसेज, रैपिड तेज़ गति से चलने वाली रेल सर्विसेज, तेज़ गति से चलने वाली जो रेल सेवा है, नमो भारत नाम दिया गया उसे, नमो भारत ट्रेन गाइस, ठीक है। हैज़ बीन फ्लैग्ड ऑफ, उसे हरी झंडी दिखाई गई है, तो ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है गाइस, ठीक है। मोदी सेड, मोदी जी ने ऐसा कहा। एडिंग दैट, आगे कहते हुए उन्होंने कहा, द मॉडर्न ट्रेन सर्विसेज will define the journey of a new India and its new resolutions। आगे उन्होंने कहा गया इसकी जो मॉडर्न ट्रेन सर्विस है, जो आधुनिक रेल सेवा है, विल डिफाइन, ये डिफाइन करेगी या वर्णन करेगी किस बात का, द जर्नी, यात्रा का, ऑफ ए न्यू इंडिया, नए भारत की एक यात्रा को डिफाइन करेगी या उसे प्रस्तुत करेगी या उसका डिफाइन करेगी, वर्णन करेगी, ठीक है। एंड और इट्स न्यू रेजोल्यूशंस, और इनके नए भारत के नए संकल्पों का, जो इंडिया नए रेजोल्यूशन लेता है या संकल्प लेता है, रेजोल्यूशंस होता है संकल्प लेना, तो भारत की नई यात्रा का वर्णन करेगी और भारत के नए संकल्पों का वर्णन करेगी। कौन, ये नई जो सर्विस, मॉडर्न रेल सर्विस जो शुरू की गई है गाइस, ठीक है। द प्रेजेंट डेकेड will witness the transformations of railway services in the country, he said, and listed initiatives such as Namo Bharat and Vande Bharat train services। तो द प्रेजेंट डेकेड, यू गाइस जो वर्तमान जो दशक है, डेकेड होता है दशक, 10 साल का जो एक पीरियड माना है तो उसे डेकेड बोला जाता है, 10 साल का एक पीरियड जो होता है, ठीक है। द प्रेजेंट डेकेड, जो ये वर्तमान का जो दशक है, विल विटनेस, ये गवाह बनेगा, विल विटनेस होता गवाह बनना या साक्षी बनना, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेलवे सर्विसेज, यानी कि जो रेलवे की सेवा है उसमें बदलाव का साक्षी बनेगा। कौन, ये जो वर्तमान दशक है, ये नए भारत की जो रेलवे सर्विसेज है उसमें बदलाव का कारण बनेगा, इन द कंट्री, भारत में, ठीक है। ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा। लिस्टेड, जिक्र करते हुए, इनिशिएटिव, जो एक पहल की गई है, सच एज, क्या कौन सी पहल, जो कि सच है, जैसा कि नमो भारत है। तो गाइस उन्होंने कहा कि जो नया रेलवे की जो नई सर्विस है, तो उसके लिए ये जो वर्तमान का डेकेड होगा या दशक होगा, तो ये नए भारत की जो सर्विस है उसमें बदलाव का कारण बनेगा, बदलाव का साक्षी बनेगा, ठीक है। ही सेड, उन्होंने आगे कहा, एंड लिस्टेड, और जिक्र किया कि इनिशिएटिव, ये जो पहल की गई है, सच एज नमो भारत
एंड वंदे भारत ट्रेन, ये जो पहल की गई है नमो भारत जो ट्रेन स्टार्ट की गई इसकी पहल, और वंदे भारत ट्रेन इसकी जो पहल की गई है, इस सर्विस की जो पहल की गई है, एंड अपग्रेडिंग और जो मॉडर्न किया जा रहा है रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है, उन्हें अत्याधुनिक बनाया जा रहा है अंडर द अमृत भारत इनिशिएटिव। जो अमृत भारत इनिशिएटिव एक पहल है, उसके माध्यम से जो रेलवे स्टेशन हैं उनको मॉडर्न किया जा रहा है, उनको अपग्रेड किया जा रहा है। तो ये जितने भी रेलवे सर्विस में बदलाव हैं, ये गाइज नए डेकेड, इस वर्तमान का जो ये दशक है, इसमें नए बदलाव का साक्षी बनेगा गाइज। ठीक है, होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। मोदी ने आगे कहा, द ट्राइनिटी ऑफ अमृत भारत, वंदे भारत एंड नमो भारत विल बिकम ए सिंबल ऑफ मॉडर्न रेलवेज बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड। मोदी ने कहा, द ट्राइनिटी तो मूर्ति, त्रिमूर्ति, तीन जैसे त्रिवेणी होते हैं, त्रिमूर्ति कौन कौन सी, अमृत भारत एंड वंदे भारत और नमो भारत, ये जो ट्राइनिटी है, ये त्रिमूर्ति है, विल बिकम ए सिंबल, यह एक सिंबल बनेगी, एक संकेत बनेगी गाइस। ठीक है, ऑफ किस चीज़ का, ऑफ मॉडर्न रेलवे, आधुनिक रेलवे का, बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, इस जो ये दशक है इसके एंड में ये जो तीन मूर्ति है, त्रिमूर्ति है, वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत, वो एक प्रतीक बनेगी, एक किस चीज़ का, नई रेलवे सर्विसेज का प्रतीक बनेगी इस डिकेड के अंत तक, इस दशक के अंत तक। ठीक है, I am not in the habit of small dreams and walking slowly। मोदी जी आगे उन्होंने कहा कि I am not in the habit of, मुझे आदत नहीं है, I am not in the habit of small dreams, मुझे छोटे सपने देखने की, small dreams होता है छोटे सपने, मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है, और ना ही walking slowly, और ना ही धीरे चलने की आदत है। ठीक है, मोदी जी ने ऐसा बोला। I want to give a guarantee to the young generations of today, I want to गिव ए गारंटी, मैं गारंटी देना चाहता हूँ किसको, टू द यंग जनरेशन, जो ये युवा जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उनको ये गारंटी देना चाहता हूँ और टुडे, आज की, दैट बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड, कि इस दशक के अंत तक इंडियन ट्रेन्स विल बी सेकेंड टू नन इन द वर्ड्स, कि मैं इस युवा पीढ़ी को यह गारंटी देना चाहता हूँ कि इंडियन ट्रेन्स, जो ये भारतीय रेलें हैं या भारतीय रेल्स हैं, विल बी सेकेंड टू नन इन द वर्ल्ड, कि जो भारत की जो ट्रेन्स हैं ये इस दशक के अंत तक किसी के से बाद में नहीं आएंगी, ये सबसे पहले रहेंगी। सेकंड टू नन होता है किसी के बाद ना आना। ठीक है, यानी किसी से पीछे ना रहना। सेकंड टू नन होता है किसी से पीछे नहीं रहना। तो जो इस डेकेड के अंत तक, इस दशक के अंत तक, मैं इस युवा पीढ़ी को यह गारंटी देना चाहता हूँ कि जो भारतीय रेल्स हैं, भारतीय ट्रेन्स हैं, भारत की जो ट्रेन्स हैं, वो किसी से पीछे, सेकंड टू नन, किसी से पीछे नहीं रहेंगी पूरी दुनिया में, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में किसी से पीछे नहीं रहेंगी। द प्राइम मिनिस्टर सर प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा। He noted that the drivers as well as support staff of the newly inaugurated Namo Bharat train are women's. He noted, उन्होंने आगे ये भी दोहराया, noted मतलब दोहराना या कहना, that कि the drivers, ये ड्राइवर्स हैं, as well as सपोर्ट स्टाफ, यानी कि जो ये नई ट्रेन जो है नमो भारत ट्रेन शुरू की जा रही है, इसके ड्राइवर्स और इसका जो सपोर्ट, यानी कि ड्राइवरों को सपोर्ट, सहायता करने वाला जो स्टाफ है, उनके डेप्यूटी या उनके हेल्पर्स होंगे, ऑफ द न्यूली इनऑगरेटेड नमो भारत, जो न्यूली होता है नई इनऑगरेटेड, उद्घाटन की गई, जो नई उद्घाटन की गई ट्रेन है नमो भारत ट्रेन, आर वीमेंस, उनका स्टाफ, उनके ड्राइवर्स सब औरतें रहेंगी, वीमेन रहेंगी। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला है कि इनको वीमेन ही हैंडल करेंगे, उनका सपोर्टिव स्टाफ भी वीमेन रहेगा और इस ट्रेन के जो ड्राइवर्स होंगे वो भी वीमेन रहेंगे। नमो भारत इज ए सिंबल ऑफ द स्ट्रेंथनिंग वीमेन पावर इन द कंट्री, मोदी सेड, मोदी ने ऐसा कहा कि जो नमो भारत ट्रेन है, नमो भारत ट्रेन नमो भारत इज ए सिंबल, नमो भारत प्रतीक है, ऑफ द स्ट्रेंथनिंग वीमेन, सशक्त वीमेन की शक्ति का, पावर का प्रतीक है देश की। ठीक है, जो नमो भारत ट्रेन है वो देश की जो महिलाएं हैं, उनकी देश की जो सशक्त महिलाएं हैं उनकी शक्ति का प्रतीक है। ठीक है गाइस, ये ट्रेन जो है, ठीक है, मोदी ने ऐसा कहा। द प्राइम मिनिस्टर सेड
The Namo Bharat train provides a glimpse of India of the future and exemplifies the transformation of the nation with growing economic muscle. प्राइम मिनिस्टर सर नरेंद्र मोदी जी ने कहा द नमो भारत ट्रेन, ये जो नमो भारत ट्रेन है प्रदान करेगी एक ग्लिम्स, एक झलक ऑफ इंडिया, एक भारत की, ऑफ द फ्यूचर, जो भारत के भविष्य की एक झलक प्रदान करेगी। कौन? ये जो नमो भारत ट्रेन है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा कहा कि ये नमो भारत ट्रेन है वो भारत के फ्यूचर, भारत के जो भविष्य होगा उसकी एक झलक, ग्लिम्स होता है झलक, उसकी एक झलक प्रदान करेगी। ठीक है, एंड एग्जाम्पलीफाई, और उदाहरण बनेगी द ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव की, ऑफ द नेशन, राष्ट्र के बदलाव की का उदाहरण पेश करेगी या उदाहरण बनेगी। ठीक है, विद ग्रोविंग इकोनॉमिक मसल्स, किसके साथ? बढ़ती हुई आर्थिक ताकत के साथ भारत के बदलाव का, उसके फ्यूचर की एक झलक को प्रदान करते हुए उदाहरण पेश करेगी गाइस। ठीक है, होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इंडिया इज मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस इन मैनी सेक्टर्स। इंडिया इज मेकिंग रैपिड, इंडिया रैपिड होता है तेज़, प्रोग्रेस होता है उन्नति करना। इंडिया बहुत तेज़ी से उन्नति कर रहा है इन मैनी सेक्टर्स, बहुत सारे क्षेत्रों में। मैनी सेक्टर्स होता है बहुत सारे क्षेत्रों में, जो भारत है वो बड़ी तेज़ी से, रैपिड होता है बड़ी तेज़ी से, प्रोग्रेस होता है तरक्की करना, उन्नति करना। ठीक है, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए स्पेस, जिसमें स्पेस सेक्टर शामिल है। स्पेस में अभी आप जानते हो कि पीछे से हमने जो एक चंद्रयान हमने लैंड करवाया, चंद्रयान 2 चंद्रमा पर लैंड करवाया, तो ये एक स्पेस पावर जो इंडिया इस मामले में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एंड और वी विल सून, हम जल्दी ही सेंड भेजेंगे एन एस्ट्रोनॉट होता है एक अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट होता है अंतरिक्ष यात्री, इन स्पेस, स्पेस में, ऑन द गगनयान पर। ठीक है, गगनयान की हेल्प से हम जल्दी ही एक अंतरिक्ष यात्री स्पेस में, अंतरिक्ष में, स्पेस होता है अंतरिक्ष में भेजेंगे गाइस। एंड आल्सो बिल्ड ए स्पेस स्टेशन, हम एक तो अपने अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजेंगे। ठीक है, अंतरिक्ष में भेजेंगे और बिल्ड और निर्माण करेंगे स्पेस स्टेशन का, एक अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करेंगे गाइस। ठीक है, मोदी जी ने ऐसा कहा, एडिंग आगे कहते हुए दैट की द डे इज़ नॉट फार, वो दिन दूर नहीं है, डे इज़ नॉट फार, वो दिन दूर नहीं है, व्हेन, जब, इंडिया विल सेंड, जब भारत भेजेगा, एन एस्ट्रोनॉट, एक अंतरिक्ष यात्री, टू मून, चांद पर, इन इट्स ऑन स्पेस क्राफ्ट, अपने ही, इन इट्स ऑन होता है अपने ही, स्पेस क्राफ्ट होता है अंतरिक्ष यान पर। ठीक है, वो दिन दूर नहीं जब भारत चंद्रमा पर अपने ही अंतरिक्ष यान से एक अंतरिक्ष यात्री स्पेस पर भेजेगा गाइस। ठीक है, सो गाइस होप आप समझ गए होंगे। ये थी आज की न्यूज़पेपर की क्लिपिंग और हमने बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया और आपने अच्छे से समझा भी है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें गाइस। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहिए और आप इंग्लिश सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।